में फूट लीजिए, किधर से निकाला जाएगा। सभी भाई से ही निवेदन है, इन नौजवान को जो जोश खरोश इसने लोगों के अंदर में भरा है, वो आने वाला समय में कुछ करके जरूर दिखाएगा। अब मैं पुनः अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष के राह पे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग अभी तक तो लड़ते रहे साथियों अपनी मांग के लिए। मांग तो हमारी ऐसी है कि आप सुन के आपका कलेजा ढल जाएगा जो हम लोग के साथ गुजरता है, लेकिन उसके बाद भी अब लड़ते रहे हैं। ये पहला मौका है कि भारत सरकार हमसे थोड़ा डर गई है और पूरे हिंदुस्तान में हर प्रांत को खबर दिया है कि हड़ताल नहीं होना चाहिए, आप लोग खड़ाई कीजिए कि हड़ताल न हो। इसका मतलब है कहीं न कहीं से वो हमारी ताकत को महसूस किया है और हर ताकत से डर रहा है। इसलिए हम लोग तय किया कि अपने मांग के लिए हम लोग 16 तारीख पहली से हम पूरे देश में हड़ताल चलाएंगे अनिश्चित, और 16 तारीख को पार्लियामेंट का घेराव करेंगे अपनी मांग के लिए। मांग हमारी ये है कि हिंदुस्तान के करीब 10 प्रांत में कमीशन बहुत अधिक बड़े कायदा के अनुसार बढ़ा के मिल रहा है 200, 250, 300, 450, और बिहार में मिल रहा है 90 रुपया। 90 रुपया से 4000, 5000 एक दुकानदार को मिलता है, और उसमें जो है हेल्पर को भी देना है, अपने भी रखना है, मकाना किराया भी देना है। आप समझिए कि हम लोग भूखे रहकर और ये दुकान चलाते हैं। आप कहिए काहे भूखे रहकर चलाते हैं? तो साथियों, आप भी घर परिवार वाले हैं। जिस परिवार में 30 बरस हम तराजू तोलते रह गए और हमारे मरने के बाद चाहे कि हमारा बेटा जो है तो दूसरा काम करना संभव नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेडिशन हवा है कि जो जिस काम में लगा है, बनिया की दुकान है उसका बेटा उसी दुकान में बैठेगा, उसका नाती उसी दुकान में बैठेगा। वैसे ही हम लोग भूखे रह कभी पीडीएस चला रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। सरकार को समझाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल और पार्लियामेंट का घेराव हम लोग करेंगे। इस हड़ताल हम लोग का होने वाला है, इसमें हम सभी जितने भी गुट हैं सब एक हैं। इस मामले में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल बिहार स्तर पर जो कार्यक्रम होता है उसमें जो बात हो, लेकिन वर्तमान में हम पूरे बिहार प्रदेश इस कार्यक्रम में एक है और ऑल इंडिया के आह्वान पर हम इस हड़ताल को कराएंगे। मेरा ये कहना है, जब गवर्नमेंट 40 रुपए के सामान फ्री में बांट रही है और उसी से वोट भी वसूल रही है, सरकार भी बरकरार रह रही है, वाहवाही भी हो रहा है और करने वाले हम हैं, तो हमें जब 90 पैसा दिया तो हम सुबह पेट नहीं भरना है। मेरा कहना है जो जब आप 40 रुपया का फ्री किए हुए हैं तो क्यों नहीं उसी पर 2-3 रुपया और फ्री कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी पेट चलना शुरू हो जाए। हमारी मजबूरी है कि भारत सरकार अपना सामान देकर के राज्य सरकार को संचालित करने के लिए दी हुई है। राज्य सरकार संचालित कर रही है उसी को, लेकिन राज्य सरकार इस पर बिल्कुल सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम मजबूर होकर के हम लोग का कहना है कि भारत सरकार जब आपका सामान है, भारत सरकार की सामान है, तो भारत सरकार इस विभाग को स्वयं अपने हाथ में ले और हम लोग के लिए सोचे, हम लोग के लिए निकाले, जो हमारा भी परिवार कर सके। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अरे ये तो दिखावा है। रण योद्धा तो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है जो रेन पर चढ़ के कटने के लिए तैयार है, गरीबों तक का माल पहुंचाता है, उसका खाना पहुंचाता है, झोपड़ी में उसको भात और रोटी मिलता है, ये जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलता है। मोदी जी के पास क्या बीघा का बीघा अपने खेत में से जा रहे हैं? नहीं, ये देश के धन देश के गरीबों को मिल रहा है। और जब पीडीएस वाला सच्चाई से बांटता है तो ये बिहार सरकार का पदाधिकारी जो है इसको लूटने का काम करता है। आपको मालूम नहीं है ऑनलाइन में क्या होता है? ऑनलाइन में साफ दिखाई देता है। आपको मालूम नहीं है पॉस मशीन में आप कितना बेचोगे तो साफ दिखाई दे देगा। आपको यह मालूम नहीं है कि आपकी मशीन में कितना फिर भी उसको आवंटन दे देगा। आपको यह मालूम नहीं है, उस पर FIR कर देता है कि आपके यहाँ आवंटन दे दिया। भ्रष्टों, मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाम बना के धर दिया है पीडीएस दुकानदारों को। हिलोगे
तो बचोगे नहीं, FIR करके जेल भेज देंगे। तुमको जब मालूम है कि इसकी मशीन में माल गिरा हुआ है तो फिर आमंत्रण क्यों देते हो? उसे क्यों उतना शुल्क करवाते हो बेच के? एक तरफ, दूसरी तरफ पॉस मशीन लाया है। पॉस मशीन में हम 17 रुपया प्रति क्विंटल देते हैं अपने कमीशन से। उस कमीशन को यह भ्रष्ट और लूटने का काम करता है। अब मुख्यमंत्री जो मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्यों? हम जब 17 रुपया देते हैं प्रति क्विंटल तो फिर मशीन खराब होता है तो 10 से 15 हजार रुपया आप क्यों लूटते हो हमसे? यह सवाल है। जबकि कंट्रोल ऑर्डर में ऐसा नहीं है, अमेंडमेंट नहीं किया गया है कंट्रोल ऑर्डर में कि अगर मशीन टूट जाए उसका खर्चा दुकानदार देगा। फिर ऐसा क्यों करता है? हम मांग करते हैं सरकार से कि जो इस कंपनी का मालिक है उस कंपनी से पूछने का काम करेंगे